एक लड़की अपने घर पर रहकर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करती है। बहुत अच्छे तरीके से वो मेहनत करती है और बहुत अच्छे नंबर पाकर वो पास हो जाती है। फिर उसे ऐसा लगता है कि अब मेरी पढ़ाई यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे उच्च पढ़ाई करनी थी। इसलिए वो अपने घर से यानी जहानाबाद से पटना आ जाती है। पटना आने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रही, क्योंकि अब वो लड़की गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगी थी। उस हॉस्टल में उसकी कुछ सहेलियां भी बन गई थीं, तो उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन फिर न जाने उसे क्या हो गया कि वो अचानक एक डायरी पर तरह तरह की बातें लिखने लगी। इससे ये लगने लगा कि उस लड़की की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार उस लड़की की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। क्या कोई उसे परेशान कर रहा है या कुछ और बात है, ये जानकारी किसी को भी नहीं थी। वो जब अपने घर पर फोन लगाती थी तो तरह तरह की बातें करती थी, लेकिन जो उसके घर वाले थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार बात क्या है, और घर वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आजकल घर वाले ये सोचते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई का प्रेशर है। लेकिन हर बार सभी बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता है, और भी कई प्रकार की समस्याएं आजकल के बच्चों को होती हैं। लेकिन माँ बाप इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं और बच्चे खुलकर बता नहीं पाते हैं, इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की का मृत शरीर मिला तो सबके होश उड़ गए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए घटना सुना रहा हूं, ये घटना है पटना की, तो आप लोग बिल्कुल एंड तक सुनते रहिए। क्या होता है कि एक लड़की अपने घर से पटना पढ़ने आती है। वो लड़की नीट की पढ़ाई करने के लिए पटना आई थी। वो सोचती थी कि मैं पटना जाकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगी और अपना भविष्य उज्जवल कर लूंगी। लेकिन उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि आगे चलकर उसके साथ पटना में क्या होने वाला है। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। वो अपने हॉस्टल में रहकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन ना जाने कुछ दिनों बाद उसके साथ क्या होने लगा कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। जब वो अपने घर पर माता पिता को फ़ोन लगाती थी तो वो अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी। लेकिन माता पिता समझ नहीं पाते थे कि आखिरकार बात है क्या, क्योंकि आजकल माता पिता ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई का प्रेशर ले रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई तरह की समस्याएं बच्चों को परेशान करती हैं। कहीं पर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ रहा है, कहीं पर किसी को कोई परेशान कर रहा है, तो कहीं पर किसी को कोई परेशान कर रहा है। लेकिन आजकल घर वालों को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रख सकें, क्योंकि आजकल के माँ बाप ज़्यादातर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक जब उस लड़की का मृत शरीर मिला तो सबके होश उड़ गए। पहले तो जब पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस ने उसे आत्महत्या घोषित कर दिया। लेकिन जब उस लड़की का मृत शरीर उसके माँ बाप के पास पहुंचा और उन्होंने देखा कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान हैं, तो जब उनके माता पिता ने और लोगों के साथ हंगामा किया तो फिर पुलिस को जांच आगे बढ़ानी पड़ी। जब उस लड़की का मृत शरीर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पाया गया कि उसके साथ छेड़खानी हुई है। उसने जब बचाव किया तो उसके शरीर पर ये निशान आ गए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उस पर यह भी मेंशन था कि जो बेचारी लड़की थी उसके अंडरगारमेंट्स पर किसी के सीमन के निशान हैं, यानी वीर्य पड़ा हुआ था। इससे ये मतलब निकलता है कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। अब जिन जिन लोगों पर शक है उनका सैंपल लिया जा रहा है और जांच होगी कि किसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। और गर्ल्स हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां थीं उन्हें भी सुरक्षित वहां से उनके घर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, एक बेचारी बच्ची जो अपने घर से शहर में इसलिए पढ़ने जाती है कि वो चाहती है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा, परिवार अच्छे से रहेगा, लेकिन बेचारी बच्चियों के साथ कितनी दरिंदगी हो रही है। क्या आप लोग भी अपनी बच्चियों को शहर में हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं? ज़रा सावधान रहिए। यदि आप लोगों के बच्चे आपको फ़ोन लगाते हैं और आप लोगों को लगता है
कि मेरा बच्चा किसी परेशानी में है, तो आप लोग तुरंत ही उसके पास पहुंचिए और जानकारी लीजिए कि आखिरकार मेरे बच्चे को समस्या क्या है। लेकिन आजकल के माँ बाप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो तो अपने सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।